Hello my dear students, good afternoon. Welcome back for the next lecture. Today we will do grouping of capacitors. Now, how the capacitors can be grouped? Mainly they are grouped in either in series combination or in parallel combination of capacitors. Then we have mixed combination of capacitors. तो कैपेसिटर्स को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं. तो पहले मेनली हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ सकते हैं, दूसरा कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो हम बड़े तरीके से जोड़ सकते हैं. और एक और है कैपेसिटर्स connected in the shape of Wheatstone bridge. So you can say Wheatstone bridge combination of capacitors. So we have, say, first series combination of capacitors, parallel combination of capacitors, then we have mixed combination of capacitors, and fourth one is a Wheatstone bridge combination of capacitors. तो capacitors को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं. तो let's take, first of all let's take series combination of capacitors. तो capacitors को series combination में हम ले रहे हैं पहले. तो let's take series combination of capacitors. तो in series combination में capacitors के कैसे connect करते हैं? Series, say this is series combination of capacitors. It's very simple. Series combination में capacitors को हम एक के पीछे एक जोड़ते हैं, just like a train. जैसे ट्रेन होती है उसमें एक के पीछे एक बोगी लगी होती है, वैसे हम series combination of capacitors में भी एक कैपेसिटर के पीछे दूसरा कैपेसिटर लगाते जाते हैं. आप पीछे लगाएं या आगे लगाएं, doesn't matter. तो उसकी डेफिनेशन भी है, से दिस इज वन कैपेसिटर, इसके आगे एक और कैपेसिटर, इसके आगे एक और कैपेसिटर. तो हमने लगाया 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए हमने. से दिस इज C1, C2, C3. The 3 capacitors are connected in, say, series. So in series combination, the second plate of, say this is the first plate, this is the second plate. The second plate of first capacitor is connected to the first plate of the second capacitor, and the second plate of second capacitor is connected to the first plate of the third capacitor, and then so on. कहने का मतलब एक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट अगले वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ी जाती है, just like this, and then so on. So 3 capacitors are here are in series, and let potential difference of battery V is applied across its end. तो हमने बैटरी लगा दी V इसके एंड्स में. तो 3 कैपेसिटर हमने शो किए हैं सीरीज में. दिस इज का सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन? सी, यहां से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज को कैसे फ्लो होगा? सी प्लस, दिस इज प्लस पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो इस प्लेट के इधर भी पॉजिटिव होगा. ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट में नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस करेगी इक्वल अमाउंट में. हियर इट इज प्लस क्यू, इस साइड भी प्लस क्यू, और इस प्लेट के इस साइड क्या रहेगा? माइनस क्यू. अगर इस साइड माइनस क्यू होगा तो इस साइड कितना रहना चाहिए? प्लस क्यू. दिस साइड विल बी प्लस क्यू. तो ये चार्ज प्लस क्यू फिर उधर जाएगा, तो इस साइड भी प्लस क्यू हो जाएगा, तो इस साइड भी प्लस क्यू हो जाएगा. ये प्लस क्यू चार्ज उस प्लेट में क्या इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस करेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू. ये माइनस क्यू, तो उस साइड क्या होगा? प्लस क्यू हो रहेगा. ये प्लस क्यू फिर उधर ट्रांसफर हो जाएगा. ये प्लस इधर भी रहेगा,
इधर चले जाएगा. If it is plus Q here, it is plus Q here. ये plus Q उस साइड उस प्लेट पे नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस करेगा. फिर ये यहाँ पे plus Q चार्ज है. And this plus Q charge will transfer. See, अगर plus Q चार्ज यहाँ से जा रहा है per unit time, तो plus Q भी एंटर कर रहा है यहाँ से, plus Q भी लीव कर रहा है. And in series combination, what is the net charge over a capacitor? अब देखें, net charge over the capacitor is plus Q. कितना चार्ज कैपेसिटर में एंटर कर रहा है? प्लस Q. इसमें भी कितना है? प्लस Q. इसमें भी कितना है? प्लस Q. तो प्लस Q चार्ज is say stored in a capacitor. तो एक कैपेसिटर में प्लस Q चार्ज स्टोर हो रहा है. और यू कैन से प्लस Q चार्ज इसमें एंटर कर रहा है, वही स्टोर हो रहा है. प्लस Q चार्ज इसमें एंटर कर रहा है, वही स्टोर हो रहा है, और वही आगे ट्रांसफर हो रहा है. तो सी है, in series combination, the charge, the flow of charge, you can say, in a circuit is same. एक ही चार्ज सब में Q चार्ज ही स्टोर हो रहा है, और you can say ट्रांसफर हो रहा है from here to here. In series combination, the charge over each capacitor is same. I mean to say, इसके ऊपर भी चार्ज कितना, कैपेसिटर का काम क्या है? जैसे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस चार्ज को स्टोर करता है. इसने Q यहाँ पे स्टोर किया, यहाँ पे भी Q किया, यहाँ पे भी Q किया, और in this way the charge, the flow of the charge is same in the series combination. अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, मान लेते हैं इन तीनों को हम किसी एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Say this is one capacitor whose capacitance is CS. CS means the equivalent capacitance in series combination. ये तीनों सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? CS. तो इस तीनों को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. This is an equivalent circuit. तो वोल्टेज वही है V. चार्ज कितना है? This is positive and this is negative. चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? Positive. Here it is positive. Here it is negative. And here it is positive. तो चार्ज, ये चार्ज पॉजिटिव यहाँ रहता नहीं है, ये फ्लो कर जाता है इससे. तो व्हाट इज चार्ज ओवर दिस कैपेसिटर? इज Q. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज ओवर ईच कैपेसिटर रिमेन्स द सेम and it is equals to the net charge. तो see here, and we know that the formula C equals to क्या होता है हमारे को मालूम है? C equals to Q upon V. This is the main formula where Q is the charge and V is the potential. In series combination, the voltage across each capacitor is different. So it is V1, here it is V2, here it is V3. In series combination, the potential difference across, see the word across, potential difference across each capacitor is different, but the charge on each capacitor is same. Charge stored on each capacitor is same. This is the concept. सीरीज में चार्ज सेम रहता है, वो पोटेंशियल अलग अलग रहता है. And potential, or you can say potential divides, or you can say in series potential divides among each capacitor. What does that mean? It means V1 plus V2 plus V3 is equals to V. Where what is V? V is the applied voltage. ये जो voltage है ये divide हो जाता है, और इनका sum V1 plus V2 plus V3 का sum V के बराबर होता है, जो कि applied voltage है. तो say this is equation number 1. This is in series combination. So what happens in series combination? Voltage divides, but the charge over each capacitor remains same, and voltage divides in such a way that the sum of the individual voltages across each capacitor is equals to the applied voltage.
तो इनमें जो वोल्टेज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट है, तो अगर ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, 6 and 4 10 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 2 वोल्ट, 6 4 10 and plus 2 that is equals to 12 वोल्ट। तो इनमें तीनों का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। दिस हैपेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स अप्लाई formula. So what is voltage across? Let's do here. What is the voltage across? Voltage across first capacitor. First capacitor में voltage कितना है? Just see it. So what is the formula of C? C equals to Q upon V. So what will be V? V equals to Q by C. So what is voltage across first one? V1, which is equals to Q upon C1. Q. Why it is Q? Why? Because in series charge remains the same. It is not Q1, it is Q. तो वोल्टेज जो इस पे होगा V1 वो किसके बराबर होगा? Q upon C. ये कहां से है? ये इस फॉर्मूले से है। C equals to Q by V, तो V equals to क्या होगा? Q by C. Similarly, voltage across second capacitor क्या होगा? V2, which is equals to Q upon C2. And voltage across third capacitor वो कितना होगा? V3, which is equals to Q upon C3. Say this is equation number 2. तो वोल्टेज तीनों का हमने निकाल लिया। तो लेट्स गो टू द इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हम तीनों को किसी CS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, if CS is the equivalent capacitance, CS is the equivalent capacitance of series combination, then तो वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V equals to Q upon CS, CQ, क्योंकि चार्ज सीरीज में सेम रहता है, तो V equals to Q upon C. This is equation number 3. So these are the voltage across individual capacitors, and this is the voltage across the equivalent capacitance. Now put the values from equation number 2 and 3 in equation number 1. So 2 and 3 से equation 1 में हम put कर देते हैं। What do we get? Put the equations from 2 and 3 in equation number first. Put the values from equation number 2 and 3 in equation number 1. We get Q upon CS equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. So see here, so take Q common. So Q common होकर cancel हो, what do you get? 1 upon CS equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the required answer. So see, in series combination, what is the concept? ध्यान रखें, series में charge stored or charge over the each capacitor is same and it is equals to say Q, but the voltage across each capacitor is different, and the sum of the individual voltages is equals to the applied voltage. So V equals to V1 plus V2 plus V3. तो voltage across first capacitor क्या आएगा? Using this formula, V1 equals to क्या आएगा? Q upon C2. V2 equals to क्या आएगा? Q upon C2. V1 equals to Q upon C1. V2 equals to Q upon C2. V3 equals to Q upon C3. और अगर हम इसको किसी एक से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लास में खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसको एक रिप्रेजेंट करता है उसका मॉनिटर, वैसे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, एंड से फॉर एग्जांपल कंट्री को रिप्रेजेंट उसका प्रेसिडेंट करता है। तो वैसे ही इन तीनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? CS. Actually it is not there, but it is the effect of this. तो इन तीनों का इफेक्ट CS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। CS is the equivalent capacitance in series combination. This is equivalent circuit, इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो what is the charge stored over it? It is Q, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम ही रहता है। So using the formula this again, what is the voltage across this capacitor? It is Q upon CS. So put the values from equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. तो हमें क्या मिला? 1 upon CS equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So what happens in series combination?
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, इट इज reciprocal of that is equals to the sum of the reciprocals of the individual capacitors. So what's the answer? 1 upon Cs equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the formula. And in general, अगर खूब सारे कैपेसिटर्स n कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होंगे तो क्या आ जाएगा? 1 upon Cs equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 so on 1 upon Cn. अगर n कैपेसिटर्स सीरीज में हो तो लेट्स प्ले विद दिस फॉर्मूला. तो ये 3 कैपेसिटर्स का है, तो ऑब्वियसली ये रेसिप्रोकल्स का सम है, तो राइट है जो आंसर CS होगा, CS इज लेस देन द लीस्ट कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इसका जो आंसर होगा छोटे से भी छोटा होगा. तो CS is सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, CS is less than the least capacitor in series combination. जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा कैपेसिटर होगा, फॉर एग्जांपल ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 3 माइक्रोफैरड का, ये 4 माइक्रोफैरड का, हमारा आंसर 2 से भी कम आएगा क्योंकि इट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो CS इज लेस देन द लीस्ट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कैपेसिटेंस को हम सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है. तो सीरीज में अगर हम कैपेसिटर्स को लगाएं तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है. और आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगर हम किसी चीज की कैपेसिटेंस कम करना चाहते हैं तो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दें. तो CS इज लेस देन द लीस्ट कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ लेट्स प्ले वन थिंग मोर. If all capacitors C1, C2, C3, C4, all capacitors are of Cn say are equal and say they are C, so what will be the equivalent capacitance? तो 1 upon Cs कितना आएगा? 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C. कितना टाइम्स आएगा ये? n times. तो our answer is 1 upon C is equals to n upon C. तो Cs is equals to C by n. Cs equals to C by n. कहने का मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर ये है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल सीरीज में है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, तो आंसर कितना आएगा इसका? 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 1 माइक्रोफैरड. इसका आंसर कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका? 1 माइक्रोफैरड. अगर ये 4 4 4 होंगे तो 4 बाय 3 कर देना. अगर ये 10 10 10 होंगे तो 10 डिवाइड बाय 3 कर देना. तो जितने भी कैपेसिटर अगर इक्वल कैपेसिटर्स हैं, अगर 7 इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो कितना आएगा? C अपॉन 7 आ जाएगा. अगर n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में है तो C अपॉन n. तो ये शॉर्टकट के लिए है और शॉर्टकट कैलकुलेशंस. तो अगर एक जैसे कैपेसिटर सीरीज में है, से फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, 3 5 माइक्रोफैरड सीरीज में है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इट विल बी 5 by 3. तो आप देखिए 5 by 3 आर, इट मींस इट इज लेस देन द लीस्ट. तो सबसे छोटा उससे भी छोटा है. दिस इज द वे टू डू इट. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है. नाउ वन थिंग मोर आई वांट टू से, एक और बताना चाहता हूं. अगर 2 कैपेसिटर्स हो सीरीज में, सिर्फ 2, ओनली 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 upon Cs equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे you will get C1 C2 C1 plus C2. तो इट इज एडवाइजेबल कि आप सीधा ही याद कर लें, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस. So this formula is used only for 2 capacitors in series combination. अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर 2 कैपेसिटर्स हैं, एक फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर एक 2 माइक्रोफैरड का और एक ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये 7 माइक्रोफैरड का है. तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? वोल्टेज कुछ भी हो, डजंट मैटर. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? दोनों सीरीज में है तो योर आंसर विल बी सिंपली 2 into 7 upon 2 plus 7. It's 14 upon 9 micro
फेरेड। तो देयर इज नो नीड टू पुट यूनिट्स हियर, तो लास्ट में एक साथ ही लिख दें। तो व्हाट इज आंसर? 14/9 माइक्रो फेरेड। अगर 2 हैं, 3 है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएं, फिर वही लगाएं जो मेन फॉर्मूला है, 1/c is equals to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. So this is what I want to tell you about series combination of capacitors. So in series combination, keep in mind कैपेसिटर एक के पीछे एक लगे होते हैं या एक के आगे एक लगे होते हैं, और इसमें क्या होता है, चार्ज एक जैसा ही फ्लो करता है, और ये हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम ही होता है, बट वोल्टेज अलग अलग होता है, और उन सब का इंडिविजुअल वोल्टेजेस को प्लस करके वो किसके इक्वल आता है, जितना अप्लाइड वोल्टेज हो, जो उसके अक्रॉस टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज हो उसके बराबर आता है। इन दिस केस V1 plus V2 plus V3 should be equals to the applied voltage V, and the charge is same, and same charge series में फ्लो करता है। और सीरीज को आपने ऐसे सोचना है जैसे एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, या जैसे ट्रेन चल रही है, एक इंजन के पीछे बोगीज लगी हैं, तो सभी एक साथ चल रही हैं, तो चार्ज एक जैसे मूव कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम हो जाता है। अगर 2-3 कैपेसिटर अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो सर्किट का कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। और यू कैन से अगर आप कैपेसिटेंस सर्किट का कम करना चाहते हैं तो कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लगाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।